त्रेता युग में जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान श्री राम के अनुज भरत से हुई। उन्होंने भरत जी को बताया कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। यह सुनकर भरत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब हनुमान जी ने यही बात उर्मिला को बताई तो वह जोर जोर से हंसने लगी। जिसके पति के प्राण संकट में हैं, जो कभी भी मृत्यु को प्यारे हो सकते हैं, उनकी पत्नी इस तरह हंस रही है। यह सोचकर हनुमान जी परेशान होने लगे। आखिर में जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने देवी उर्मिला से पूछ ही लिया, माता, मैंने आपको इतनी दुख भरी खबर सुनाई है, लेकिन आप परेशान होने की बजाय हंस रही हैं। तब देवी उर्मिला ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आपने बताया कि मेरे पति श्री राम की गोद में मूर्छित लेटे हैं। अब जो त्रिलोकपति श्री हरि की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है? और जिनकी रक्षा के लिए स्वयं महादेव के रुद्र अवतार संजीवनी लेने जा रही हूँ, ऐसे में मुझे मेरे पति की मृत्यु की खबर कैसे परेशान कर सकती है? जब पूरी सृष्टि ही उनके इशारों पर चलती है, तो आपके संजीवनी ले जाने से पहले सूर्यदेव कैसे निकल सकते हैं? आप चाहें तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति न सिर्फ मृत्यु को हराएंगे, बल्कि दुष्ट मेघनाद का वध भी करेंगे। यह बात सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने देवी उर्मिला के त्याग, स्नेह और अखंड पतिव्रत को प्रणाम किया और फिर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी लेने निकल गए। मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने उर्मिला से एक वचन लिया। वचन ये था कि चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों न हो, चाहे जो संकट आ जाए, आप रोएंगी नहीं। लक्ष्मण जी का कहना था कि अगर आप विकट परिस्थितियों में रोएंगी तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी आप? अपने पति को दिए इस वचन को निभाने के लिए उर्मिला न तब रोई जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे, और न ही तब रोई जब अयोध्या के राजा दशरथ यानी उनके ससुर जी का स्वर्गवास हुआ था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर भी उनके आंखों में एक आंसू तक नहीं आया था। वनवास के पहले दिन श्री राम और सीता जी सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। यह देखकर नींद की देवी लक्ष्मण जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि वो जो कर रहे हैं वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और कहा कि वो 14 साल तक के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की सेवा कर पाएं। इस पर निद्रा की देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करना सृष्टि के नियम से खिलवाड़ करने जैसा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देखकर
उन्होंने उनकी ये बात मान ली और उनसे कहा कि मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊंगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला रहती है, आप उसे जाकर ये बात बताइए। नींद की देवी ने ये सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा कि अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी। जब तक वो वनवास में रहेंगे तब तक उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने बड़े भाई और भाभी की अच्छे से सेवा कर सकें और छोटे भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सकें। लक्ष्मण जी अपना कर्म अच्छे से कर सकें, इसलिए जब तक लक्ष्मण जी वनवास में रहें तब तक उर्मिला अयोध्या में सोती रही। यानी कि 14 साल तक उर्मिला अपने पति का साथ देने के लिए सोती रही और उनके इसी तप के कारण लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए थे, क्योंकि मेघनाद को केवल वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब रावण अपने अंतिम समय में था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में जब वो संसार से विदा ले रहा है तो तुम उसके पास जाकर जीवन की कुछ शिक्षा लो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो सके। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी रावण के पास जा पहुँचे, जहाँ रावण ने उन्हें 10 ज्ञान की बातें बताई। रावण ने लक्ष्मण को पहली शिक्षा देते हुए कहा कि शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए, उसे तुरंत कर डालना चाहिए। उसके उलट अशुभ कार्य को जितना टाला जाए उतना सही है। अगर लोग आपको कोई कार्य करने से मना कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले पुनः जरूर सोचना चाहिए, अन्यथा वही हाल होगा जो आज मेरा हुआ है। लक्ष्मण को रावण ने जो दूसरी सीख दी वो ये थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को खुद से छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने श्री राम को आम मनुष्य समझा। अगर वो अपने अहंकार में चूर न होता और राम जी को अपने से कमजोर नहीं समझता तो शायद वो बच सकता था। विद्वान रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरा ज्ञान देते हुए कहा कि हमें अपना रहस्य किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती। मैंने ये रहस्य अपने भाई को भरोसा कर बताया था, लेकिन उसने ये रहस्य श्री राम को बता दिया। लक्ष्मण को चौथी सीख देते हुए रावण ने कहा कि अपनी शक्तियों को हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए, न कि उसे खंडित होने देना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां ही हैं जिसके बूते हम राज कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण, तुम अपनी शक्ति को बराबर कायम रखना। लंका नरेश रावण ने 5वीं सीख दी
कि मनुष्य को हमेशा नई नई खोज या नए नए आविष्कार करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई तरह की खोज की। मैं तो सोने में सुगंध भरने पर भी विचार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। लेकिन तुम नई नई खोज करते रहना, क्योंकि इससे न सिर्फ तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा बल्कि समाज में होने वाले सम्मान में भी वृद्धि आएगी। रावण ने लक्ष्मण को छठी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य तपस्या से कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे मैंने तपस्या कर कई तरह के वरदान प्राप्त किए थे, इसलिए मनुष्य को सदैव तप यानी कि मेहनत करते रहना चाहिए। 7वीं सीख देते हुए रावण ने कहा कि मनुष्य को एक इष्ट देव की भक्ति जरूर करनी चाहिए, जैसा मैंने भगवान शिव की थी, और उन्हीं की भक्ति के फलस्वरूप मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर कोई मनुष्य विद्वान और शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे अपने एक इष्ट देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। रावण ने ये भी कहा कि भले ही सम्मान सभी भगवानों का किया जाए, लेकिन इष्ट देव एक ही होना चाहिए। मृत्यु शैया पर पड़े रावण ने आगे कहा कि मनुष्य को आयुर्वेद का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है जिसके जरिए हम अपना प्राथमिक उपचार या फिर शारीरिक परेशानियों को स्वयं भी कम कर सकते हैं। रावण ने कहा कि मनुष्य को हमेशा लगन का पक्का होना चाहिए, अर्थात अगर उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे हासिल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पथ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन मनुष्य को कभी भी अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अपने लक्ष्य और लगन का पक्का होता है, उसे विजयी होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अंतिम सीख देते हुए रावण ने कहा कि इस दुनिया में शास्त्रों से बड़ा ज्ञान का भंडार कोई नहीं है। ये हमारे शास्त्र ही हैं जिनमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसलिए अगर किसी मनुष्य को सबसे बड़ा ज्ञानी बनना है तो वो शास्त्रों का अध्ययन जरूर करे।